तो हेलो भाई लोगों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मूवी एक्सप्लोर में। तो लेकर आए हैं इस सीरीज का एपिसोड 33। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। दिवाली के बाद से तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। अब कोशिश करेंगे कि वीडियो रेगुलर आते रहें। आरएस सीन शुरू होता है। हवेली के भीतर एक लैब जैसा कमरा, एक मशीन और एक टेबल जहां डीएनए टेस्ट हो रहा है। दिखाया जाता है कि हमारा बटलर हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट कर रहा होता है और तिरछी निगाहों से हमारे छोटे बच्चे की तरफ देख रहा होता है। तभी हमारा छोटा बच्चा उसकी तरफ देखकर बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा, टेस्ट तो पकड़ेगा ही। फिर वो इतना आत्मविश्वासी क्यों दिख रहा है? वो असल में क्या प्लान कर रहा है? फिर सीन बदलता है। मशीन से एक पर्ची निकलती है और बटलर उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, परिणाम आ गए हैं। इतना बोलते ही जो आदमी बांधा हुआ बैठा था वह कांपने लगता है। फिर सीन बदलकर हमारे दादा और हमारे बच्चे के बाप की तरफ जाता है और वह कुछ कहता है। सीन फिर बटलर की तरफ जाता है। बटलर हाथ में पर्ची लेकर खड़ा है। फिर सीन हमारे दादा और बच्चे की तरफ जाता है। बच्चा घबराकर बटलर को देखता है और फिर सीन वापस बटलर की तरफ जाता है। बटलर खुश होकर बोलता है, बधाई हो मालिक, बधाई हो युवा मालिक। वह पिता नहीं है। फिर सीन कटकर उस आदमी की तरफ जाता है जो हमारे बच्चे का उसका प्रेमी होता है। वह चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा था, मैं नहीं था। मैं लेडी ल्यू के साथ बड़ा हुआ हो सकता हूं, पर मैंने हमेशा अपनी जगह जानी है। मैं बस उसके घर का नौकर था। मैं कैसे ऐसा कर सकता था? कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर सीन बच्चे के बाप की तरफ जाता है और वह बनकर घबराकर बोले, टच। हाय, यहां व्यंग्य इमोशन दिखाया गया है। फिर सीन बटलर की तरफ आता है और बटलर बोलता है, मालिक, हम इससे कैसे निपटे? अगर हम इसे उदाहरण नहीं बनाएंगे तो कोई और भी बाद में ऐसा कर सकता है और इससे ल्यू परिवार और आपकी प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान होगा। यह सुनकर हमारा बच्चा घबरा जाता है। फिर हमारा दादा तिरछी नजर से बच्चे के बाप की तरफ देखता है और कहता है, बच्चे का भी टेस्ट करो। फिर सीन हमारे छोटे बच्चे की तरफ आता है। यह बात सुनकर हमारा छोटा बच्चा घबरा कर बोलता है, तो यही बात है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? फिर सीन बदलकर हमारे पाटना पिता बाप की तरफ जाता है जो बच्चे के बाप के हाथ से खून निकाल रहा होता है। डीएनए टेस्ट के ये और सब ये देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बटलर ने हमारे बच्चे के बाप का खून निकाला हुआ है और वो हंसता हुआ हमारे एक छोटे बच्चे की तरफ आता है और कहता है, चालो छोटे युवा मास्टर। यह कहते ही हमारा छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं पाता। वह सोचता है, अब मैं क्या करूं? फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा छोटा बच्चा रोने लगता है और हमारा दादा कहता है, ओह ओह, बच्चा डर गया, डर गया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बटलर सुई लेकर हमारे छोटे बच्चे की तरफ बढ़ता है और फिर सीन बदलकर दादा की तरफ जाता है। वे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हैं ताकि खून निकाला जा सके और बोलते हैं, ले लो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा छोटा बच्चा सोचता है, मैं क्या करूं? और वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और अपने मन में बोलता है, मैं क्या करूं, क्या मैं क्या करूं? फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बच्चा कुछ सोचता है और सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की और कोई जो उससे कह रही है उसे क्या कह रही होती है, जितना टेंस होगा उतना ही शांत रहो। अब तुम ल्यू परिवार की सार्वजनिक छवि हो, भले ही रिपोर्ट दिखाए कि तुम उसके नहीं हो। मास्टर ल्यू प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। वह जल्दबाजी नहीं करेगा, पर जितना अधिक तुम नर्वस होंगे उतना ही आसान न है खुद को बेनकाब कर देना। फिर सीन बदलकर हमारे बच्चे की तरफ जाता है और दिखाया जाता है कि बच्चे के हाथ की तरफ सुई बढ़ाई जा रही है। बच्चा सोच रहा होता है, अब मुझे ही रिस्क लेना होगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा छोटा बच्चा अपनी उंगली आगे बढ़ा देता है और बटलर उसे सुई चुभाकर खून निकालता है। बटलर उस खून को लेकर मशीन के पास जाता है और दोनों खून की बोतलों को मशीन के अंदर डाल देता है। फिर दिखाया जाता है कि बटलर और बच्चे के बाप या पिता दोनों मशीन की तरफ जाते हैं और मशीन से पर्ची निकलने लगती है। यह बच्चे और उसके पिता के डीएनए टेस्ट की पर्ची होती है। बटलर उस पर्ची को अपने हाथ में पकड़े हुए दिखता है और हमारे पिता उत्साहित होकर बोलते हैं, अच्छा। फिर हम बटलर उस रिपोर्ट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बोला, मालिक, युवा मास्टर, यह कैसे हो सकता है? इतना बोलते ही हमारे दादा, हमारे बच्चे का बाप सभी हैरान हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारा छोटा बच्चा और वो अपने मन में कह रहा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो और बड़ा अभिनेता बन जाता है, बूढ़ा लोमड़ी। फिर सीन बच्चे के बाप की तरफ जाता है। वह गुस्से में आकर बटलर के हाथ से रिपोर्ट छीन लेता है और रिपोर्ट पढ़ने लगता है।
और रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो गुस्से में अपने छोटे बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है और उसे गाली देते हुए कहता है, कमीना, पहले मैं इस छोटे हटिये को मार दूंगा, फिर उस करतूत वाली को। और तभी सीन दिखाता है कि हम आरा दादा गुस्से में बच्चे के बाप से बोलता है, रुक जाओ। और कहते ही दादा बच्चे के बाप के मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ मार देते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बच्चे का बाप अपना गाल पकड़ता हुआ बोलता है, बुजुर्ग आदमी, तुमने मुझे मारा। और फिर दिखाया जाता है कि बटलर भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है। फिर सीन दादा की तरफ जाता है और दादा बोलत, ए हैं तुम मतलबी मूर्ख हो, तुम अपने दिन कुचले खोटे कामों में और वेश्या रैकेट में बिता देते हो, क्या सच में तुम? ए लगा कि मुझे पता नहीं चला। फिर सीन बच्चे के बाप की तरफ आता है और वो बोलता है, वो सब नेटवर्किंग का हिस्सा था, पर उसने मुझे तो छूका ही नहीं किया, उसने मुझे एक पूरा मैदान दे दिया, मैं इसे कैसे निगल लूं? फिर सीन फिर से दादा की तरफ आता है और दादा गुस्से में कहते हैं, बेवक, उफ, याद रखना, आज मैं तुम्हें तुम्हारा पहला पहला सबक सिखाऊंगा। जो भी लियू परिवार की नापाकी और शान को बदनाम करे वह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर सीन दादा और बच्चे के बाप की तरफ जाता है और बच्चा का बाप बोलता है, तो फिर क्या हम बांप कर आंख मूंद ले, अपनी सारी संपत्ति और संसाधन इस छोटे बच्चे को पालने में बर्बाद कर दें? फिर सीन दादा की तरफ जाता है और दादा बच्चे की तरफ देखते हुए बोलता है, यह छोरा हमारे कई संसाधनों को खा चुका है और उसकी दिव्य जागृति स्तर, डिवाइन अवेकनिंग लेवल, कुछ समय से पीक सी रैंक पर अटकी हुई है। लगता है वह बॉटलनेक पर है। अब उसे एवोल्यूशन मिशन पर भेजने का समय आ गया है। फिर सीन बच्चे के बाप की तरफ आता है और वह बोलता है, बूढ़े आदम तुम क्या कह रहे हो? फिर सीन दादा की तरफ आता है और दादा बोलते हैं, उसकी प्रतिभा के साथ अगर वह बच निकला और इस एवोल्यूशन मिशन को पूरा कर लिया तो वह एक दिन हमारे लियू परिवार के लिए एक शक्तिशाली संपत्ति बन सकता है। अगर वह मिशन के दौरान मर गया। फिर सीन दादा हमारे पिता की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, वैसे भी अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को फिर से बेटे की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई लोगों, यह था आज का हमारा एपिसोड 33। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और थोड़ा समर्थन दिखा देना, क्योंकि हमारे चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें चैनल छोड़ना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।